स्पिरिट स्वॉर्ड सोवेरेन के पिछले एपिसोड में आपने देखा था एल्डर जियांग यहाँ पे सिंग यू को मारने के लिए आया था, पर जब वहाँ वो आकर देखता है मास्टर फुगुजू दोबारा से ठीक हो गए हैं, तो फिर वो वहाँ से बिना कुछ ज्यादा हंगामा किए ही वापस चला जाता है, क्योंकि अभी वो फुगुजू के साथ पंगा नहीं लेना चाहता है। यहाँ पे फुगुजू ये डिसाइड करते हैं कि 3 दिनों बाद मीटियान माउंटेन का गेट खुलेगा, जिसमें एल्डर के साथ सिंग यू भी सबसे पहले वहाँ पे एंट्री लेगा। तो फिर ये जियांग अपने एल्डर्स के साथ मिलकर उन लोगों को मारने का प्लान बनाता है। दूसरी ओर सिंग यू भी उन लोगों के इस प्लान को बखूबी जानते हुए एक काउंटर प्लान भी फुगुजू को समझा देता है। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं 3 दिन बीत गए हैं। सभी लोग आज मीटियान माउंटेन में एंटर होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं मीटियान माउंटेन का मीटियान वू एम्परर वहाँ पे प्रकट हो जाता है। इसके अंदर से बहुत ही इमेंस अमाउंट में डेथ ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसको देखकर नॉर्मल सिटीजन्स कह रहे हैं तो आखिर ये है यहाँ के एम्परर, इनके अंदर से कितनी ज्यादा चिलिंग एनर्जी रिलीज हो रही है। और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं एल्डर जियांग भी वहाँ पे अपने साथियों के साथ पहुँच जाते हैं। अगले ही पल हम सिंग यू को भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आता हुआ देखते हैं। सिंग यू यहाँ का ये नजारा देख कर कहता है, इसका मतलब ये है कि मीटियान माउंटेन पैराडाइज अब ऑफिशियली ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये 9th गोल्डन ऑन है, जो कि इस मीटियान माउंटेन के एम्परर है, और ये यहाँ पे प्रकट होकर हम लोगों को मीटियान में आने का इनविटेशन दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग अब यहाँ अंदर जा सकते हैं। सिंग यू की ये बात सुनकर फिर वहाँ पे नॉर्मल सिटीजन्स तुरंत ही दौड़ते हुए अंदर घुसने के लिए जाने लगते हैं। तभी जैसे ही एक लड़की दरवाजे के एनर्जी वेव से टकराती है, हम देखते हैं वही समय उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अचानक से ये क्या हुआ, सभी लोग ये सब कुछ देखकर घबरा जाते हैं। तो फिर एल्डर जियांग कहता है मीटियान माउंटेन पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ पे हमें हर गेट में स्पिरिचुअल फॉर्मेशन दिखते हैं। अगर कोई इंसान इतना लकी हो कि वो इस फर्स्ट गेट को पार भी कर जाए, तब भी मीटियान माउंटेन में आगे मिलने वाले डेंजर्स उसको जरूर ही मार डालेंगे। ये सभी कुछ एल्डर जियांग यहाँ पे खड़े सभी लोगों को डराने के लिए कह रहा है। जिसके बाद वो सिंग यू से भी कहता है, मिस्टर चू, जैसे कि आप हमारे 7 स्टार वैली के ऑनरेबल गेस्ट है, मैं चाहता हूँ इस माउंटेन में सबसे पहला कदम आज आप रखें। सिंग यू फिर कहता है, जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं सबसे पहले इस मीटियान माउंटेन में एंटर करता हूँ। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मीटियान माउंटेन में चला जाता है। हम देखते हैं सिंग यू सक्सेसफुली मीटियान माउंटेन के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर ये एल्डर जियांग फिर से एक बार गुस्सा जाता है। कह रहा है, सरनेम चू वाले, चाहे तुम इस गेट में इतनी आसानी से घुस गए हो, पर ये मीटियान माउंटेन आज तुम्हारा मरण स्थल हो जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को इस मीटियान माउंटेन से सक्सेसफुली बाहर निकलने नहीं दूंगा। और फिर वो लोग भी मीटियान माउंटेन के अंदर चले जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन हम देखते हैं एल्डर जियांग अपने एल्डर्स के साथ मीटियान माउंटेन में एंटर हो चुका है। यहाँ पे ये लोग ये बातें कह रहे हैं, हर न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सभी लोग यहीं पे इकट्ठा होंगे। अभी के लिए तुम्हारा ये काम है कि इस मीटियान माउंटेन में फैल जाओ, और जैसे ही वो तीनों तुम लोगों को दिखे, तुरंत ही मुझ तक ये बात रिपोर्ट करो। बाकी के एल्डर्स ऑर्डर पाने के बाद तुरंत ही सिंग यू और उनको ढूंढने के लिए मीटियान माउंटेन में निकल जाते हैं। वहीं ये जियांग इसी जगह में बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ये एल्डर जियांग इस माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसके एल्डर वापस उसके पास आ जाते हैं। एल्डर बताते हैं, इस पूरे माउंटेन में वो लोगों ने सब जगह पे ढूंढ लिया, पर इस माउंटेन में कहीं पे भी उन तीनों का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ये बात सुनकर जियांग फैंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर कहता है, चाहे ये लोग कितने भी ज्यादा तेज बन ले, पर आज ये लोग हंटर से बच नहीं पाएंगे। चाहे शिकार कितना भी ज्यादा तेज हो, वो कभी भी शिकारी से नहीं बच सकता है। इसके बाद एल्डर जियांग कहता है, मैंने इस मीटियान माउंटेन का कुछ पार्ट ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया है, बस मुझे अब इन पार्ट्स का स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करना है। एक बार मैं ये चीज कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद तुम लोगों को उन लोगों को ढूंढने में और भी आसानी हो जाएगी। फिर चाहे वो लोग कितनी भी ज्यादा प्रेजेंस को छुपा ले, वो लोग हमारी नजरों से नहीं बच पाएंगे। तभी एक एल्डर को अचानक से कुछ फील होता है, जिसके बाद वो इन लोगों को बताता है, मीटियान शान माउंटेन ओपन हो चुका है, वहाँ से मुझे साइकिक एनर्जी फील हो रही है। धीरे धीरे करके उस जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेबलाइज होती जा रही है। एल्डर जियांग, जल्दी से हम लोगों को उस जगह को चेक करना होगा, इससे पहले कि वहाँ पे के सारे रिसोर्सेस लूट लिए जाएं। जिसके बाद उनमें से एक और एल्डर वहाँ से अलग हो जाता है और फिर कहता है, जैसा कि मैं ये फील कर पा रहा हूँ, वहाँ पे शायद से वो लोग पहुँच चुके हैं। जैसा कि ये मीटियान माउंटेन एक फॉर्मर प्रैक्टिस साइट है, जो कि यहाँ के एम्पेरर मीटियान वू हैंग
यूज किया करते थे। और जिस तरह से उस जगह से लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है, इससे ये हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस और रिसोर्सेस लोकेटेड हैं। एल्डर जियांग भी इस चीज को तुरंत ही एक्शन में लेते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग तुरंत ही 2 ग्रुप्स में बढ़ जाओ। एक ग्रुप तुरंत ही उस मीटियांशु एरिया को चेक करने जाओ और दूसरा ग्रुप उन तीनों को ढूंढो। बैकअप में पीछे में रहो ताकि अगर कुछ भी हो तो तुम लोग उन लोगों पर तुरंत ही अटैक कर दो। एल्डर जियांग के बाद वो सभी लोग तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं और फिर एल्डर जियांग खुद में कह रहा है, मिस्टर चू, क्या शांति से मरने का मन नहीं कर रहा है? जितना तुम यहाँ पे मुझको इरिटेट करोगे तुम्हारी मौत उतनी ज्यादा दर्दनाक हो जाएगी। फिर वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे अब ये एल्डर जियांग गोल्डन स्प्रिंग के पास पहुँच चुका है। यहाँ पे ये इस एरिया की मैप को निकाल कर कह रहा है, ये गोल्डन स्प्रिंग मुझको ना सिर्फ रेल्म ऑफ निर्वाणा तक ले जा सकता है बल्कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से मैं मीटियान शान के साथ भी एक स्लाइट कनेक्शन भी डेवलप कर सकता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे दोबारा से उसके एल्डर लोग आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों ही पार्टी ये बताते हैं कि वहाँ पे जाने पर उन लोगों को फिर से कोई भी किसी का भी रहने का कोई सबूत नहीं मिला। एल्डर जियांग फिर से उन लोगों को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों ऐसा ही करते करते पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। अभी तक इन लोगों को सिंग यू का कोई भी नामो निशान भी नहीं मिला है। यहाँ पे वापस से ये लोग मिलने के बाद ये कह रहे हैं, जैसे ही हम लोग उस लाइट एनर्जी के पास पहुँचते हैं उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, जिसके बाद हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है? उसको ढूंढने की वजह से हम लोग बस उसके पीछे लगे हुए हैं और इस मीटियान माउंटेन के सारे रिसोर्सेस धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। अब तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। सिंग यू ने इन लोगों का जो उल्लू बनाया है, जिसकी वजह से ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। यहाँ पे एल्डर जियांग अपनी फ्रस्ट्रेशन में अपना इन लोगों पर गुस्सा दिखा रहा है और वो इन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम लोग जाओ, इस माउंटेन से जो बचे हुए रिसोर्सेस हैं उन सभी को कलेक्ट करो। तुम लोगों से किसी को ढूंढने वाला काम नहीं होने वाला है। और फिर वो वहाँ से उन लोगों को ढूंढने के लिए खुद ही निकल जाता है। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। अभी ये एल्डर जियांग किसी माउंटेन के टिप में आ गया है। यहाँ पे आने के बाद वो एक मैजिकल पोर्टल खोलता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये दरवाजा कहीं बहुत ही ज्यादा इस माउंटेन के सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने वाला है। इसीलिए हम देखते हैं जैसे ही ये एल्डर जियांग उस पोर्टल में घुसता है, एक दूसरी ही एनर्जी उसके साथ ही उस पोर्टल में घुस जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे सिंग यू उसके हमेशा से पीछे ही लगा हुआ है, बस इन्हीं लोगों को उसकी लोकेशन नहीं पता चल रही है। और दोस्तों वहाँ से वो उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। यहाँ पे दोस्तों तब हमें पता चलता है ये अभी यहाँ जिस लोकेशन पर आया है ये वही गोल्डन स्पिरिट लेक है, जिसके कुछ ड्रॉप से ही कोई भी इंसान निर्वाणा अचीव कर सकता है। एल्डर जियांग कह रहा है, आखिर मैं वापस से इस जगह पे आ ही गया। इसकी एक ड्रॉप से ही मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को ब्रेक करके हायर लेवल में पहुंच सकता हूं। पर ये तो एक गोल्डन स्प्रिंग है, यहाँ पे इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉप्स हैं और जब तक इस स्प्रिंग के बारे में सिर्फ मैं जानता रहूं, मैं इस जगह के रिल्म ऑफ एम्परर बनने के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाऊं। और फिर कुछ ही समय बाद नहीं सिर्फ ये 7 स्टार वैली बल्कि पूरी की पूरी नॉर्दर्न विल्डरनेस मेरी हो जाएगी। ये एल्डर बड़ा खुश है, जिसके बाद वो इस स्प्रिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन फिर इसकी इस खुशी में बाधा बनने के लिए हमारा हीरो सिंग यू वहाँ पे आ जाता है और फिर कहता है, एल्डर का बहुत बहुत थैंक यू कि इसने मुझको इस प्रीशियस जगह पर आने का राह दिखाया। ये सुनते ही ये जियांग शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, कौन हो? यहाँ पर तुम कैसे आ गए हो? तो फिर यहाँ पे सिंग यू उसके सामने आते हुए कहने लगता है, तो आखिर गोल्डन स्प्रिंग स्पिरिचुअल लेक की बातें बिल्कुल ही सही थी। यहाँ पे एम्परर मीटियांग सॉन्ग के इस कंडेंस गोल्डन स्प्रिंग सच में इस मीटियान माउंटेन पर मौजूद है। इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन बेस को ब्रेक करके इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। अच्छा, तो तुम निर्वाणा अचीव करना चाहते हो? एल्डर जियांग सिंग यू को अपने सामने देखकर फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाने लगता है। कहता है, तुम यहाँ पे ऐसे कैसे आ गए? तो फिर सिंग यू कहता है, वो तुम ही तो हो जो कि मुझको यहाँ इस जगह तक लीड किया। तो फिर जियांग चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझको यूज किया, तुम यहाँ पे धोखे से आए हो, ये जगह मेरे को बिलोंग करता है। तो फिर सिंग यू कहता है, तुम्हारी ये सोच बहुत ज्यादा गलत है। ये जगह क्विंगलोंग पेविलियन के अंदर आती है। जैसा कि तुम अभी स्टार 7 वैली के बाहर हो, तो मैं इस जगह पे धोखे से आने के लिए तुम्हें मार सकता हूँ। तो फिर एल्डर जियांग घबराते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो? तो फिर सिंग यू वहाँ पे उसके पास आते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हें याद होगा, तुम्हारे 7 स्टार वैली में क्राइम्स की वजह से तुम यहाँ पे सजा के हकदार बन जाते हो और इस सजा में तुम्हें 3 दिनों के अंदर में मौत की सजा मिलती है। पर क्योंकि यहाँ पे से तुम इस गोल्डन स्प्रिंग से अपनी कल्टीवेशन बढ़ाकर अपनी सजा से भागना चाहते थे, तो मैं आज तुम्हें उसी की सजा देने आया हूँ। और फिर सिंग यू अपना रियल फॉर्म
ले लेता है, जिसको देखकर ये एल्डर जियांग के होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए कहता है मास्टर लुआवियोन, और फिर इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये एल्डर जियांग पूरी तरह से घबरा चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को इन लोगों का फाइट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ही आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।